हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक और मेगा आईपीओ, यस दोस्तों, जो आईपीओ का साइकिल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो उसी साइकिल में एक और आईपीओ हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है। जो मार्केट में तेज़ी है, इस तेज़ी के चलते हम लोग को कई सारे आईपीओस जो कि बाद में लिस्ट होने वाले थे, तो वो हम लोग को अभी मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी से हम लोग को पता चल रहा है फ़िलहाल हम लोग एक बुल साइकिल में है, क्योंकि जब हम लोग बुल साइकिल में होते हैं या फिर जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है, उसी टाइम हम लोगों को कई सारे आईपीओस मार्केट में आते हुए देखने को मिलता है। तो आज जिस आईपीओ के बारे में देखने जा रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और आईपीओ में अप्लाई जो करते हैं उनमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, यानी लिस्टिंग गेन के लिए जो आते हैं, और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज जिस आईपीओ के बारे में देखने जा रहे हैं, क्या इसमें आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है, या फिर अगर होगा तो कितना लिस्टिंग गेन होगा, उसके बारे में देखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं डायरेक्ट कंपनी के एनालिसिस के ऊपर। जैसे कि देख सकते हैं, इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, आईपीएल भी इसको बोल सकते हो। अब से इसको मैं आईपीएल ही बोलूँगा ताकि थोड़ा आसानी हो। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, यहाँ कंपनी का लोगो भी देख सकते हो। तो ये आईपीएल जो है, ये कंपनी 1984 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर में आता है। जैसे कि पेस्टिसाइड्स नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एग्रो से रिलेटेड, एग्रीकेमिकल से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलता है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, फॉलपेट हो गया, थाइकार्बामेट हो गया, हार्बिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड्स, इससे रिलेटेड कंपनी का जो मैन्युफैक्चर है वो होते हुए देखने को मिला। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी जो एपीआईस होते हैं, जो ड्रग्स यानी दवाई मैन्युफैक्चर में जो यूज़ होता है, उससे रिलेटेड भी कंपनी का बिज़नेस है। और कंपनी का जो मेन बिज़नेस है वो 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैला हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज़ तक भी कंपनी का बिज़नेस फैला हुआ है। और डोमेस्टिक में भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे कंपनीज़ के साथ इनका पार्टनरशिप्स है या फिर क्लाइंट्स है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, सिंगेंशिया एशिया लिमिटेड, यूपीएल हो गया, आप तो जानते ही है, मार्केट में ये लिस्टेड भी है यूपीएल। तो ऐसे कई सारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है उनके साथ भी इनका पार्टनरशिप। और कंपनी का जो इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड है, कंपनी का फ़िलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। जैसे कि यहाँ देख सकते, एक तो लखनऊ में हो गया और एक हरदोई, जो कि दोनों यूपी में, आपको ये चीज़ पता है। और कंपनी का अगर स्ट्रेंथ देखा जाए या फिर कंपनी का जो पॉजिटिव है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि कंपनी टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर में आता है। किस चीज़ में? हार्बिसाइड, थायोकार्बामेट, फॉलपेट, इन सब चीज़ों में कंपनी जो है ग्लोबली टॉप 5 के अंदर आता है, तो कि बहुत अच्छी बात है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे कि हमने देखा, कई सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हुए हम लोग को देखने को मिलता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट भी बहुत डाइवर्सिफाइड है और स्पेशलाइज्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। और कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी फैला हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि डोमेस्टिक में भी है, इंटरनेशनल भी कंपनी का जो बिज़नेस है वो 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ फैला हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके बारे में तो देखेंगे ही, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसको देख के हम लोग को ऐसा अंदाज़ा होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उसके बारे में बाद में देख लेंगे। और कंपनी जो है, यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, आर&डी में भी काफ़ी सारे खर्चा करती है। जो फ़िलहाल आप लोगों को पता है, जो कंपनी आर&डी पे ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगी वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं आज कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, क्या पता 5 साल बाद वही चीज़ मतलब बिल्कुल इर्रिलेवेंट हो जाए मार्केट के लिए। तो इसलिए जो कंपनी ज़्यादा आर&डी पे फोकस करते हुए देखने को मिले, उस कंपनी पे आप चाहो तो ज़्यादा फोकस रख सकते हो, क्योंकि वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आर&डी। और अभी और चीज़ देख ले, कंपनी का जो प्रोमोटर्स है, आप चाहो तो कंपनी का प्रोमोटर और मैनेजमेंट से रिलेटेड और ज़्यादा डीप स्टडी कर सकते हो। अभी कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो ओके, यहाँ सिक्वेंशियली है मार्च 2019 और मार्च 2020 और मार्च 2021, तो सिक्वेंशियली है यहाँ। और अगर कंपनी का एसेट्स देखा जाए तो 2019 में 3100, उसके बाद 3600, और उसके बाद अभी मार्च वाला जो 2021 का क्वार्टर गया, इस पे 5100। तो कंपनी का जो एसेट है वो भी हम लोग को कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए देखने को मिला। और अगर कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो 2019 में 34
यानी 3400, अगर 2020 का देखा जाए तो 4800, और अगर 2021 का देखा जाए तो 6500। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर अभी प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 440 और 2020 में 700, और अगर 2021 की प्रॉफिट देखा जाए तो तकरीबन 1350। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत शानदार ग्रो होते हुए देखने को मिला। तकरीबन अगर हर साल की बात की जाए डबल कंपनी का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है उसको देख के लग रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा हो सकता है। ऑब्वियसली और भी चीज़ें देखनी है हम लोगों को, जैसे कि कंपनी के पास कर्जा है या नहीं, या फिर कंपनी के पास कैश कितना है, रिजर्व्स कितना है, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू वो ग्रो होते हुए देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। किसी और वीडियो में लॉन्ग टर्म के लिए इस पर आपको फोकस करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। और अभी जो IPO इशू होने जा रहा है उससे कंपनी जो फंड रेज करने जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे कि वही जनरल चीज़ें कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, या फिर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और अभी IPO का डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का जो IPO ओपनिंग डेट है वो है 23 जून, यानी 3 दिन बाद आपको ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। 3 दिन बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और 25 जून तक यानी 3 दिन तक ये IPO ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये, और प्राइस बैंड अगर देखा जाए तो 290 से लेके 296। और ये चीज़ आपको पता है, आपको जो अप्लाई करना होता है वो 296 पे ही अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि आप 290 पे अप्लाई कर दो, आपको जो है तब अलॉटमेंट ही नहीं होगा। और आपको 50 शेयर के लिए मिनिमम अप्लाई करना है। और जो IPO का इशू साइज़ है वो है 800 करोड़, और इनमें से जो 100 करोड़ है वो फ्रेश इशू है, और जो 700 करोड़ है वो OFS है, ऑफर फॉर सेल, यानी प्रोमोटर अपना स्टेक थोड़ा कम कर रही है इस पर। और IPO से रिलेटेड और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि 23 में ओपन होगा 23 जून को, 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं उसका नोटिफिकेशन आपको 30 जून में पता चल जाएगा। और जिनको नहीं मिला IPO उनके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड भी हो जाएगा 1 जुलाई को। और अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है IPO का तो 2 जुलाई को आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जो शेयर है वो क्रेडिट हो जाएगा, और 5 जुलाई को IPO मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला। तो यानी बहुत लंबा समय है, तकरीबन 13-14 दिन। तो और आपको जो मिनिमम अमाउंट है वो 15,000 के अंदर ही आपको अप्लाई करना होता है, ये आपको पता है। और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा इधर तकरीबन 12-13 दिन का गैप है। तो इतने लंबे समय के लिए क्या मार्केट में पॉजिटिविटी फ़िलहाल जो हम लोग को बनी हुई देखने को मिल रहा है, तो वो देखने को मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी जो लिस्टिंग गेन के लिए आना चाह रहे हैं उनके लिए बता दो, फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है यानी GMP है वो हम लोग को 105 रुपये के अंदर देखने को मिल रहा है। 105 रुपये अगर देखा जाए शेयर के हिसाब से, तो आपको अभी के हिसाब से 30 से लेकर 35% तक आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। लेकिन आपको भी पता है कि जो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये हम लोग को लगातार चेंज होते हुए देखने को मिलता है। कल 80 रुपये था, आज 100 हो गया, क्या पता कल जाके 150 हो जाए, लेकिन ये कम होके 70 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा फ़िलहाल मार्केट में जो सेंटिमेंट है, या फिर मार्केट में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना है या फिर लिस्टिंग गेन के लिए, तो आप चाहो तो अगले 21, 22, 23 इन 3 दिनों तक लगातार आप चाहो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है उसको लगातार ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये लगातार चेंज होता रहता है। फ़िलहाल के हिसाब से देखा जाए तो आपको यस लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगले 15 दिनों तक, जो कि बहुत लंबा होता है, तो इस 15 दिनों तक अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट ना हो तो आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। और अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं या फिर फोकस करना चाहते हैं, तो कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो हम लोग को बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है ये मेरे फोकस के ऊपर भी रहेगा, और इसको भी मैं चेक करूँगा फ्यूचर में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। आप चाहो तो अपना ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो, और लगातार आप अगले 3 दिन तक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।